नमस्कार दोस्तों, चुनाव नज़दीक है तो मतदाताओं को रिझाने के तरह तरह के उपाय किए जा रहे हैं और ख़ास करके महिलाओं को रिझाने के लिए अगर हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश में जो योजनाएं चल रही है वो खास करके महिलाओं को बहुत टारगेट करके चल रही है और लाडली बहना के नाम से वहाँ महिलाओं को काफ़ी प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। अभी हमको ये समझना पड़ेगा कि दरअसल हम महिलाओं को लेकर क्या सोचते हैं। हम देखते हैं कि हमारे ही देश में और बहुत सारे दूसरे देशों में भी महिलाओं को पहले वोट का अधिकार नहीं था, तो महिलाएं बाद में उनको वोट का अधिकार मिला। अभी हम देखते हैं कि अगर महिलाएं, पुरुष जो है उसको कई बार वो महिला को सब टारगेट समझता है, कई भी तरह से इमोशनली या किन्हीं मुद्दों पर वो उसके साथ छलावा करता है, तो पुरुष को छलिया भी कहा जाता है। तो क्यों हमारी बहुत सारी जो कथाएं, मिथक कथाएं, धार्मिक कथाएं, उसमें भी महिलाओं को छलने की बहुत सारी कथाएं हमको सुनने देखने मिलती है और हर हम जगह देखते हैं कि महिला को ही परीक्षा देनी पड़ती। चूँकि हमारा पूरा समाज पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था है, तो वहाँ महिला को चाहे प्रताड़ित करना हो या प्रभावित करना हो, उसमें धर्म, कर्म, घर, परिवार, सुरक्षा के नाम पर किसी भी तरह उसको इम्प्रेस किया जाता है या छला जाता है। शिक्षा और आर्थिक स्वावलंबन के कारण अब बहुत सारी महिलाएं जागरूक हुई हैं और अपने अधिकारों को समझने लगी हैं, परंतु उन्हें लक्ष्य करके छलने की प्रक्रिया निरंतर जारी है। कथित रूप से जो साधु संत होते हैं, महात्मा, वो कोई लोग सोना रुपया दुगना करने की लालच देते हैं, उनके दुख दर्द को कम करने के लिए, कोई पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए, कोई योग्य वर के लिए, कई तरह से महिलाओं को, चूँकि उनके भीतर एक असुरक्षा का माहौल होता है, एक भीतर से लगता है कि अगर हमारे पास आर्थिक स्वावलंबन नहीं है, यदि किसी पुरुष का चाहे पिता के रूप में, भाई के रूप में, पति के रूप में संरक्षण नहीं है, तो पता नहीं हमारे साथ क्या होगा। तो बहुत बार महिलाएं ठगी का शिकार होती हैं या वो छली जाती हैं। कभी हमारे देश में और दुनिया में के बहुत सारे देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था और बहुत सारी चीज़ों से महिलाएं वंचित थी। उनकी लड़ाई बहुत सारे लोगों ने लड़ी। ज्योतिबा फूले की बात करें, राजा राम मोहन राय की बात करें, या बहुत सारे लोगों की हम बात करें जिन्होंने महिला अधिकारों के लिए, महिला जागरूकता के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। आज हमारे देश में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को बराबरी का वोट देने का अधिकार है और वो एक वोटर है। देश की आधी आबादी जो है उसको अभी भी लोकसभा और विधानसभा में बराबरी की हिस्सेदारी नहीं मिली है। यूँ तो जो आज रक्षाबंधन का पर्व है वो बहुत पवित्र पर्व है और भाई बहन के प्रेम से उसको जोड़ा जाता है, पर यहाँ भी भाई बहन की रक्षा करे इस मंशा से बहनें भाई की कलाई पर राखी बांधती। भाई कितना ही कमजोर हो, पर ये हमारे दिमाग में है कि भाई बहन की रक्षा करेगा। अब चूंकि चुनाव का समय है, इसलिए बात महिला मतदाताओं और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े वादे, प्रलोभन और कथित रेवड़ी की होना लाजमी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घरेलू गैस कनेक्शन में 200 रुपये की छूट दी है। वहीं वो महिलाएं जो उज्ज्वला योजना से लाभान्वित हैं उन्हें 200 रुपये अतिरिक्त यानी 400 रुपये का लाभ मिलेगा। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार ने आज ही महिलाओं के लिए गृह लक्ष्मी योजना प्रारंभ की है। यदि हम केंद्र सरकार की बात करें तो बहुत सारी योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना, फ्री सिलाई मशीन योजना, प्रधानमंत्री समर्थ योजना, तो ये बहुत सारी योजनाएं। अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना में घरेलू हिंसा को रोकने के लिए हम देखते हैं कि भ्रूण हत्या जो है वो कितनी होती है, तो महिलाओं की मदद की, और घरेलू हिंसा भी बहुत होती है, तो उसमें महिलाओं को कानून के जरिए सुरक्षा देने के लिए इस तरह की योजना आई है। घरेलू हिंसा से जो महिलाएं प्रभावित हैं उनकी मदद कर, और ये महिलाएं जो है 181 पर कॉल कर सकती हैं कि उनको कोई तकलीफ है। सुकन्या योजना में भी जो है सरकार ने छोटी बच्चियों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इसको शुरू किया। 10 साल से छोटी बच्चियों की को इसमें शिक्षा देने का प्रावधान किया गया और उनकी शादी की आयु तक उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की कोशिश की गई। उज्ज्वला योजना ने महिलाओं के जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाया। घर में जो महिलाएं लकड़ी जलाती थी या भूसे के सिगड़ी पे खाना बनाती थी, उन्हें अब चूँकि उज्ज्वला योजना से गैस कनेक्शन मिला है, तो इस योजना ने महिलाओं के आँखों में जो होने वाली धुएं से परेशानी थी उससे भी निजात दिलाया है और घर में जो गैस कनेक्शन उनको मिला है। तो ऐसे हम देखते हैं कि बहुत सारी योजनाएं, चाहे वो केंद्र की हों,
अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी बहुत सारी योजनाएं, छत्तीसगढ़ में भी महिलाओं को लेकर बहुत सारी योजनाएं। पर अब चूंकि चुनाव नज़दीक है तो हमको ये देखना पड़ेगा कि चुनाव में राजनीतिक पार्टियां किस तरह से महिला मतदाताओं को प्रभावित कर रही है। तो उसके लिए क्या क्या उपाय किए गए, इसके बारे में यदि हम देखें तो हमको पता चलेगा कि इस समय राजनीतिक दल जो है खास करके अपने जो उनके महिला मोर्चे या महिला विंग है उनके माध्यम से उन्होंने बहुत सारे प्लान किए और लगातार वो महिलाओं तक, जैसे अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो भाजपा यहाँ 90 विधानसभाओं तक जो है वो जनसंपर्क और युवती संवाद सम्मेलन आयोजित कर रही हैं और हर विधानसभा क्षेत्र में वो महिलाओं से संपर्क कर रही है ताकि महिलाएं वोट देने जाएं। वो महिला हितग्राहियों से भी जो है, जो कई योजनाओं में महिला हितग्राही जो लाभान्वित हुए उनसे भी संपर्क किए जा रही है। सेल्फी विद महिला लाभार्थी जो है कैंपेन के जरिए भी महिला मोर्चा जो है 1 लाख महिलाओं तक पहुंचने की जुगत में है। अगर हम भाजपा को छोड़ कांग्रेस को देखें तो हमको लगता है कि कांग्रेस भी युवाओं के पास, लड़कियों के पास अपने अपने ढंग से जो है दोनों पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी ने जो लाडली बहना योजना है जो मध्य प्रदेश में शुरू की है, तो कांग्रेस ने कहा है, कमलनाथ ने, हमारी सरकार आती है तो हम महिलाओं के लिए नारी सम्मान योजना लाएंगे और महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये से लेकर 500 रुपये जो है वो हम देंगे। तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो बढ़ी हुई गैस की दरें थी उनको आज कम किया है। यहाँ पर कर्नाटक में एक नई योजना कांग्रेस ने शुरू की है। अगर हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में लगातार महिलाओं के लिए बहुत काम करने का अच्छा माध्यम है, यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए महिलाओं को बड़े पैमाने पे सहायता प्रदान की गई है। तो एक प्रकार से यदि हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं महिला मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक पार्टियां लगातार काम कर रही हैं। आप पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी योजनाओं को केंद्र में रखा है। जो महिला मोर्चा, उसने नए महिला वोटरों के पंजीयन में सहयोग देने के लिए कहा है कि हम उनको सहयोग देंगे। सौर महिला संवाद का कार्यक्रम भी चलाया जा रहा है। तो अगर हम देखते हैं कि कहीं पूरे देश में महिलाओं को एक वोट बैंक के रूप में, ठोक वोट बैंक के रूप में कोशिश की जा रही, पहली बार महिलाओं को टारगेट किया गया है। और हम ये देखते हैं कि जब वोटों का परसेंटेज आता है तो अब बराबरी से महिलाएं जो है वो वोट देती हैं। और महिला कार्यकर्ताओं को सशक्त बनाने के लिए भाजपा जो है कमल मित्र प्रोग्राम भी चला रही है और वो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी दे रही है और ई सर्टिफिकेट भी दे रही है। हर शक्ति केंद्र में महिला लाभार्थी सम्मेलन जो है महिला यूथ मोर्चा उसको कर रहा है और शक्ति केंद्र लेकर वो कमल सखी सम्मेलन के जरिए भी बूथ पर महिला वोटरों को जोड़ने का प्लान है। तो कहीं ना कहीं चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है वहाँ की सरकार हो, ये सारी सरकारें अब अलग अलग वर्ग को जब प्रभावित कर रही हैं तो वो जानती है कि जो महिलाएं हैं वो एक बड़ा वर्ग है और महिला कहने से कोई जाति धर्म की बात नहीं होती। जो महिलाएं हैं उनकी तकलीफ एक सी है, उनकी वो जिस तरह से जूझती हैं उस तरह से पुरुष नहीं जूझता। तो निश्चित रूप से महिलाओं को प्रभावित करने के लिए राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपने अपने तरीके से प्रयास कर रही है। भले ही चुनाव में महिला मतदाताओं की रुचि अभी जो है थोड़ी बढ़ी है। पहले अब मतदाता जो है, पहले औरतें घर से बाहर नहीं निकलती थी और पुरुष जिसको बोलते थे उसको वोट देने जाती थी, पर अब वो बढ़ चढ़ के वोट डालने के लिए पहुंच रही हैं। लेकिन महिला मतदाताओं के साथ पुरुष मतदाताओं ने भी महिला प्रत्याशियों पे भरोसा कम जताया। यदि हम बात करें मध्य प्रदेश की, 2018 के विधानसभा चुनाव में 250 महिला प्रत्याशी मैदान में थी। इनमें से भाजपा की 23 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, इसमें मात्र 20 महिला उम्मीदवार जीत हासिल कर पाई। दोनों ही पार्टी ने महिलाओं के प्रतिनिधि देने का वादा किया था, लेकिन असल हकीकत यह है कि इसी पर आज हम जो बातचीत कर रहे हैं कि जो बात हम करते हैं, हमने कहा कि महिला जो आधी आबादी हमारी, उसको हम बराबरी का हक देंगे और हर बार हम ये कहते हैं, पर जब लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण की बात आती है तो दोनों जगह मामला गड़बड़ा जाता है। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, वो अपनी इमेज उन्होंने मामा की बनाई है। वो लाडली बहना योजना लेकर उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक तो खेला है, पर सवाल ये है कि उनके टक्कर में उन कमलनाथ नारी सम्मान लेकर आ रहे हैं, पर क्या वाकई में महिलाओं को लेकर हमारे समाज में जो गंभीर विमर्श होना चाहिए, जो उनको बराबरी का हक मिलना चाहिए, वो मिल रहा है क्या?
यदि जितनी आबादी है, क्या उस आबादी के परिप्रेक्ष्य में उनको उतना नेतृत्व मिल रहा है क्या? ये तो हम कहेंगे कि राजीव गांधी की सरकार का भला हो, जिसने पंचायती राज अधिनियम लाकर महिलाओं को जो है वो पंचायत में बराबरी की हिस्सेदारी दी, नगरीय प्रशासन में हिस्सेदारी दी। अभी पंचायती राज व्यवस्था में 50% आरक्षण है। तो हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ 56% महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था में कायम है। और महिलाओं ने अपने कामकाज से, नेतृत्व क्षमता से ये बताया है कि वो केवल पुरुष पे आधारित नहीं है। बहुत जगह सरपंच पति अभी भी सक्रिय हैं, बहुत जगह पार्षद के पति भी सक्रिय हैं, पर महिलाओं को जब भी नेतृत्व करने मिला है तो महिलाओं ने बताया है कि वो किस तरह से नेतृत्व कर सकती। पर हम देखते हैं, चाहे हम नौकरी में देखें, सरकारी नौकरियों में देखें, चाहे हम राजनीतिक क्षेत्र में देखें या बाकी जगह देखें, तो जो महिलाओं की आबादी है उस आबादी के अनुपात में उनको उतनी हिस्सेदारी नहीं मिलती। घर में चूंकि अब जो घरेलू महिला जिसको कहते थे, अब होम मेकर कह रहे हैं, वो महिला भी जो है वो भी धीरे धीरे सक्रिय हुई। और अभी जब हमारे देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रसार हुआ है, टीवी आया है, तो उसके जरिए वो बहुत सारी चीज़ें देख रही हैं। और महिला मतदाता जो हैं वो ये देखती हैं कि हम अपना मतदान जब करने जाएंगे तो हम किसको वोट देंगे, कौन हमारे पक्ष में करता है। क्योंकि यदि किसी भी तरह से जब आर्थिक भार बढ़ता और महंगाई बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा अगर कोई इससे प्रभावित होता है तो वो गृहिणी होती है। चाहे हम किसी भी तरह की बात करें, समाज में जो अपराध की बात करें, शराबखोरी की बात करें, हम शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सब जगह सबसे यदि प्रभावित होने वाला कोई पक्ष है तो महिलाएं हैं। तो इस बार सभी राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को अपने अपने ढंग से साधने की कोशिश कर रही हैं। कहीं ना कहीं जो बढ़ी हुई महंगाई है, केंद्र सरकार को मालूम है कि यदि ये महंगाई कम नहीं हुई तो हमको लेने के देने पड़ सकते हैं। तो आज जो 200 रुपये गैस की कीमत कम हुई है वो कहीं ना कहीं खास करके महिला वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना हो, चाहे कर्नाटक में महिलाओं के लिए योजना हो, अब सरकारों को ये बात सोचनी पड़ रही है, राजनीतिक पार्टियों को भी सोचना पड़ रहा है कि हम बहुत समय तक महिलाओं की उपेक्षा नहीं कर सकते। हम उनसे ये नहीं कह सकते कि आप चूल्हा चौका देखो, बाकी काम हम देखेंगे। अब महिलाएं बराबरी से हिस्सेदारी कर रही हैं, तो जब हिस्सेदारी बराबरी से है, संख्या बराबरी से है, तो वो बराबरी से अपना हक भी मांगेंगी। और यही वजह है कि राजनीतिक पार्टियां महिला मतदाता को लुभाने की कोशिश कर रही हैं। अब ये उनके साथ जैसा कि सदियों से होता रहा है, ये छलावा ना हो। जो पुरुष बहुत अलग अलग रूपों में उसको छलता रहा है, तो कहीं एक बार फिर राजनीतिक पार्टी के एजेंडे से नेता के रूप में कहीं महिलाओं के साथ फिर छलावा ना हो। वरना महिलाएं यदि लामबंद हो गई तो वो आधी आबादी हैं और उन्होंने तय कर लिया कि हमको महिला को ही वोट देना है या महिला को ही नेतृत्व देना है, तो प्रियंका गांधी फिर ये स्लोगन भी देती कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। तो ये समझना पड़ेगा कि अब महिलाएं धीरे धीरे जागरूक हो रही है, सशक्त हो रही है और आर्थिक स्वावलंबन की ओर बढ़ रही है। तो उनकी भी अपनी मांगे हैं, वो भी एक वर्ग है और इसको हमको सोचना पड़ेगा। राजनीतिक पार्टियों को इस बारे में गंभीर विमर्श की जरूरत है। केवल खाली वादों से और कुछ योजनाओं से काम नहीं चलेगा। नमस्कार।